Ansha Khan, and I will be your guide on this learning journey. And in today's lesson, we are going to learn about tissues, and I will explain it and with examples for your better understanding. And make sure you must ready with your notebook or pen or paper, whatever needed, and watch till the end because I'm going to share some important quick tips to remember better. So let's begin the class. सो एज अ इंट्रो मैंने जो आपको बताया था कि हम टिश्यूज़ पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेन क्लास 9 का एक छोटा सा चैप्टर है, और जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि इट इज़ स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, तो मतलब पूरा चैप्टर एनसीईआरटी पर बेस्ड है। मैं एनसीईआरटी से बाहर यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ाने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूँ मैं। लास्ट चैप्टर में आपने सेल के बारे में पढ़ा था और पूरा चैप्टर सेल पर बेस्ड था, और आपने स्टार्टिंग में ही सेल थ्योरी पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? सेल थ्योरी पढ़ी होगी। सेल थ्योरी पढ़ी होगी। सेल थ्योरी में क्या थी बात कि ये एक फर्स्ट पॉइंट था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all the living organisms are composed of cells. So, और एक और चीज़ पढ़ी थी हमने कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कोई भी सेल नया अराइव होता है, यानी कोई भी सेल जो है वो पहले कोई सेल था उससे ही आया है। ठीक है, तो सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये तो छोटी सी बात थी जो कि हमने सेल थ्योरी में पढ़ी थी कि सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ का, और ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये किससे बने हुए हैं? सब सेल से बने हुए हैं। और सेल, जो सेल पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे उनसे ही नए सेल आते हैं। ये बात हमने नॉर्मली पढ़ चुके हैं। अब जैसे कि हमने ये बात पढ़ी थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब सेल से बने हुए हैं, तो इसीलिए हमने ये भी बात पढ़ी थी, हमने एक ये भी बात पढ़ी थी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हम देख सकते हैं अपने आसपास पूरे वर्ल्ड में। एक होता है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है, कोई नहीं। एक है मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता था? यूनि मीन सिंगल, सिंगल सेल, ठीक है। और सेलुलर, यूनि मीन सिंगल होता है, सेलुलर मीन होता है सेल, तो यानी सिंगल सेल। अब ये जो सिंगल सेल है ये ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, पूरे ऑर्गेनिज्म के यही सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इनटेक ऑफ फूड, एक्सक्रीशन, एवरीथिंग इज परफॉर्म बाय द सिंगल सेल। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें, मल्टी का मतलब क्या होता है? काफ़ी सारा, मैनी, और सेलुलर मीन्स, सेल्यूलर का मतलब होता है सेल, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में काफ़ी सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस ऑफ योर बॉडी। अब जैसे कि मैं बात करती हूँ कि देयर आर मेनी सेल्स, तो काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, तो हर सेल क्या होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में? क्या होता है? डिवीजन हो जाता है लेबर का, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है? डिवीजन ऑफ लेबर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि जैसे कोई भी सेल, कोई भी सेल्स हो गए, बहुत सारे सेल्स हो गए जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म मतलब का क्या होता है? स्पेशलाइज्ड, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर ओनली वन फंक्शन, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर ओनली वन फंक्शन, स्पेशलाइज्ड फॉर ओनली वन फंक्शन। मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझा दूंगी। जैसे कि एग्जांपल में मैं मान लेती हूँ हमारे होते हैं रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे खून में पाए जाते हैं, ब्लड में पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। तो ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका बेस मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट करते हैं ये ऑक्सीजन को, दे ट्रांसपोर्ट फूड, दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स। तो ये सब काम कौन करता है? हमारे आरबीसी ही करते हैं, एक आरबीसी करते हैं। तो मान लो यहाँ पर काफ़ी सारे सेल्स हैं जिनका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन, फूड,
या फिर हॉर्मोन्स। तो मतलब वो सारे एक ही फंक्शंस के लिए बने हैं, वो सारे एक ही फंक्शंस के लिए बने हैं। सो क्या होगा, तो फिर ये क्या करेंगे, दे ग्रुप टुगेदर, ये सारे सेल ग्रुप्ड हो जाएंगे, ग्रुप टुगेदर, ठीक है, मतलब जुड़ जाएंगे, ग्रुप में हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे सेल तो एक ही काम कर रहे हैं। अब ये जो सारे सेल ग्रुप हो जाते हैं तो यानी एक क्लस्टर बन जाता है सेल का, क्लस्टर यानी ग्रुप, क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाते हैं। अब ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, दीज आर बेसिकली क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं, दे आर टिश्यूज, क्लस्टर ऑफ सेल्स टिश्यूज होते हैं। आई मीन मतलब ये जो सारे सेल्स मिले हैं ये एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, दे आर परफॉर्मिंग ओनली द सेम फंक्शन, ये सारे सेल्स सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे और ये ग्रुप होता है बेसिकली, तो इसको टिश्यूज कहते हैं। तो टिश्यूज की फाइनल डेफिनेशन मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देती हूँ। टिश्यूज बेसिकली दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ विद येलो कलर। टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स with similar structure, with similar structure, same structure होता है इनका, ठीक है, and they work together, and they work together, काफी सारे सेल मिलकर काम करते हैं जिनके स्ट्रक्चर सेम होता है और कुछ परफॉर्मिंग फंक्शंस, परफॉर्मिंग फंक्शंस। इसके बाद आता है, जैसे कि आपने पढ़ा था सेल्स में कि प्लांट सेल और एनिमल सेल डिफरेंट होता है, प्लांट सेल एनिमल सेल की तरह नहीं दिखता, प्लांट सेल प्लांट्स एनिमल्स की तरह होते ही नहीं है। तो इसी तरह प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज भी अलग होते हैं, ठीक है। तो टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज टू टाइप, टिश्यू दो तरीके के हो सकते हैं। पहला तरीका होता है मतलब प्लांट टिश्यूज और एक होते हैं एनिमल टिश्यूज। अब प्लांट टिश्यूज दो तरीके के और होते हैं, प्लांट टिश्यूज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, जो कि वो क्या है टाइप्स, ये भी मैं लिख देती हूँ यहीं पर ही। प्लांट टिश्यूज फर्दर डिवाइड होते हैं टू टाइप्स में। प्लांट टिश्यू एक होता है हमारा, लेट मी ज़ूम इन, थोड़ा सा टेबल बड़ा बनेगा, एक सेकेंड, यस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिमिलरली विद एनिमल टिश्यूज जो है वो फोर टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। हम एनिमल्स ह्यूमंस की बात करी जा रही है यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहला आता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, लाइन देखो माशाल्लाह कितनी टेढ़ी जा रही है, एपिथेलियल। दूसरा आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू, तीसरा आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू और चौथा आता है हमारा नर्वस टिश्यूज, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज हमारी स्किन में पाए जाते हैं, एपी का मतलब होता है अबव, किसी से ऊपर, ये सब मैं ऑलरेडी मैं डिटेल में समझाऊंगी आगे। मस्कुलर टिश्यूज मसल में पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज जो आपको बॉडी को कनेक्ट करते हैं, लाइक योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट वाला काम है, रेड ब्लड सेल, तो उसके जो टिश्यूज हैं उन सब की कहानी यहाँ पर है। नर्वस टिश्यू आपके जो मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं उसकी बात करी जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर आता है कि प्लांट टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। इसको आगे मैं अच्छे से और डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन फॉर जस्ट अ क्विक जो है मैं बता देती हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं दे डिवाइड कंटिन्यूसली, वो डिवाइड करते ही रहते हैं, वो पूरा ऑल ओवर टाइम डिवाइड करते ही रहेंगे, मीन्स दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, क्या होंगे, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। इसके सेल्स होते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग, मतलब डिवाइड करते रहते हैं। मान लीजिए कोई भी एक टिश्यू है, उसके सेल्स हैं ऐसे यहाँ पे, वो फर्दर डिवाइड होता है, हमने ये बात पढ़ी है सेल डिवीजन में, दो में डिवाइड होगा, फिर वो और फर्दर डिवाइड होगा, ये दो और बनाएगा, ये और दो बनाएगा, डॉटर सेल्स में डिवीजन होता रहता है। तो इसी तरह कंटिन्यूसली डिवीजन होता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। तो उन टिश्यूज को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज एक वक्त पर आकर डिवाइड होना बंद हो जाते हैं, वो वहां पर परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके टिश्यूज एक्टिवली डिवाइडिंग नहीं होते हैं, दे स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन मैच्योर, स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन दे बिकम मैच्योर, व्हेन मैच्योर हो जाते हैं तो फिर वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं।
सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद द प्लांट टिश्यूज ऑन द नेक्स्ट पेज। हाँ यहीं पर शुरू कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि एक टाइप है प्लांट टिश्यू का। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ आती है कि इसके सेल्स डिवाइड करते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। तो सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज एक्टिवली डिवाइडिंग। पहली चीज़ क्या आती है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर एक्टिवली डिवाइडिंग, यानी कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है कि अब ये जैसे डिवाइड करते रहने इसके साथ, तो इसी टिश्यू को हम डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं। इसी टिश्यू को हम डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है कि इसका साइटोप्लाज्म, सेल्स हैं, इनके जो सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है, जो आपने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में कि पूरा सेल के अंदर का पूरा कवर कौन करता है, साइटोप्लाज्म करता है। तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। कैसे होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस मतलब होता है थिक, थोड़ा मोटा साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है, प्लांट टिश्यूज की सेल वॉल किससे बनी होती है, प्लांट टिश्यूज की सेल वॉल बनी होती है सेल वॉल से, सॉरी, प्लांट टिश्यू की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। ठीक है, किससे बनी होती है, एक सेकेंड, वेट अ मिनट, या तो प्लांट टिश्यूज की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। तो इसकी सेल वॉल पतली होती है। कैसी होती है, पतली होती है। पतली यानी थिन होती है, थिन सेल्यूलोज। ठीक है, इसके बाद इसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रोमिनेंट का मतलब होता है जो कि इजीली विजिबल होता है। यानी इसका न्यूक्लियस, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इसका न्यूक्लियस हमें आसानी से क्लियरली विजिबल होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें आ जाती है कि इसके पास वैक्यूल्स नहीं होते हैं। इसके पास वैक्यूल्स नहीं होते हैं, दे लैक वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स स्टोर, आपने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ रखा है कि ये वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज का। क्या काम होता है, स्टोरेज का। ठीक है, तो ये था कुछ थोड़ा सा ब्रीफ किसके बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अब बात आती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट कहाँ होता है। भाई प्लांट्स के टिश्यू में, लेकिन प्रेजेंट तो कहीं ना कहीं तो होंगे, तो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो उस बेसिस पर ये 3 जगह डिवाइडेड होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। पहला जो आता है हमारा दिस, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के बेसिस पे। कलर थोड़ा डार्क है, एक सेकेंड, वेट अ मिनट। लोकेशन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 टाइप में डिवाइडेड होते हैं। पहला जो टाइप है, लाइन तो कभी मेरी सीधी बनती ही नहीं है, पहला जो टाइप है वो आता है एपिकल मेरिस्टम। क्या आता है, एपिकल मेरिस्टम। दूसरा टाइप में जो आता है वो आता है लेटरल मेरिस्टम। और तीसरा टाइप आता है इंटरकैलरी, इंटरकैलरी। अब मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी जितना आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एपिकल मेरिस्टम। इस एपिकल मेरिस्टम के बारे में यहीं से शुरू कर देते हैं हम। थोड़ा सा आए है, लाइन तो सीधी आती ही नहीं है, कहाँ पहुंच रही लाइन। चलो एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम से सबसे पहले जो एपिकल वर्ड है, एपिकल वर्ड जो है वो कहाँ से आए, इट कम, दिस वर्ड एपिकल कम फ्रॉम द वर्ड एपेक्स। एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है टॉप मोस्ट। क्या मतलब होता है, टॉप मोस्ट, टॉप मोस्ट या टिप, टॉप मोस्ट और टिप, टॉप मोस्ट और टिप। ठीक है, इसके बाद जो टिप पर प्रेजेंट हो, जो टिश्यूज टिप पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, जो टिश्यूज टिप पर प्रेजेंट होते हैं। अब कौन सी टिप पर, प्लांट्स में तो काफी सारी टिप्स होती हैं, तो मैं बता देती हूँ। जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ऑन द टिप और टिश्यू दैट आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ स्टेम,
एंड रूट। रूट्स की और स्टेम की टिप पर जो टिश्यूज प्रेजेंट होता है उनको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। अच्छा, इनका टिप पर प्रेजेंट होने का क्या मतलब है, ये क्यों टिप पर प्रेजेंट है? इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये लेंथ इंक्रीज करते हैं, दे इंक्रीजेस लेंथ। ठीक है, इनका काम ही क्या होता है, लेंथ बढ़ाना। ठीक है, तो ये स्टेम की लेंथ बढ़ाता है, रूट की लेंथ बढ़ाता है। मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाऊंगी, जब मैं पहले ये सब समझा दूं, लेटरल इंटरकैलरी भी समझा दूं, फिर एक डायग्राम बनाकर मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, सेकेंड हमारा जो आता है वो आता है लेटरल। बस इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है बाहर का, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है, लेटरल का मतलब होता है साइड। क्या होता है, साइड। लेटरल का मतलब होता है साइड में जो प्रेजेंट हो। अब ये साइड में कहाँ प्रेजेंट होगा, तो बेसिकली ये जो प्रेजेंट होता है लेटरल मेरिस्टेम, और लेटरल मेरिस्टेम को पहली बात हम केम्बियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केम्बियम, CAMBIUM, केम्बियम भी कहते हैं। तो इट इज बेसिकली, इसका काम जो होता है मैं आपको बता देती हूँ। कहाँ, पहले तो कहाँ प्रेजेंट है बता देती हूँ। मान लो मैंने स्टेम का स्टेम लिए, उसको थोड़ा सा काट दिया है। ठीक है, ये स्टेम है मेरी कोई सी भी, और मैंने उसको काट दिया है। तो बेटा ये जो केम्बियम या लेटरल मेरिस्टेम आप कह सकते हो, ये प्रेजेंट होती है यहाँ पर, यहाँ प्रेजेंट होती है, साइडों में प्रेजेंट होती है ये। ठीक है, तो ये साइडों में प्रेजेंट होती है। तो अब ये साइडों में प्रेजेंट होती है, तो इसका काम क्या होगा, इसका बेसिकली काम होता है गर्थ इंक्रीज करना, विड्थ इंक्रीज करना, चौड़ाई, मोटाई। स्टेम मोटी हो जाती है ना, मोटी होती रहती है, हल्की हल्की प्रकृति से होती है, फिर और मोटी हो जाती है, मोटू मोटू हो जाती है, तो फिर वो क्या, वो कौन करता है, लेटरल मेरिस्टेम करता है। ठीक है, तो इट इंक्रीजेस गर्थ। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इंक्रीजेस गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट। रूट की और स्टेम की गर्थ को बढ़ाने का काम लेटरल मेरिस्टेम का है। एपिकल मेरिस्टेम को लेंथ बढ़ाने का काम है। तीसरी चीज जो आती है हमारा, जो आता है वो इंटर कैलरी होता है। इंटर कैलरी के लिए मुझे आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाना पड़ेगा, जो कि मैं अभी यहाँ पर खुद बैठ कर बना रही हूँ। यस, ये मान लो लाइन तो किसी नहीं बनेगी ही नहीं मेरे से। ये है मेरी रूट्स। ठीक है, ये है जमीन के नीचे वाला पार्ट, रूट, और ऊपर का पार्ट मैं ग्रीन से बना देती हूँ। ये मेरे जमीन के ऊपर, एक सेकेंड, जमीन के ऊपर वाला पार्ट यहाँ से बन जाता है, टेढ़ा बन रहा है मेरा प्लांट। ये मेरी पत्तियां हैं। ठीक है, ये मेरी पत्तियां हैं, और हाँ इसी में मैं समझा दूंगी कि इंटर कैलोरी क्या होता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ यही से समझा देती हूँ। ये आप देख रहे हो जहां से पत्ती निकल रही है, जिस पॉइंट से पत्ती, कोई भी ब्रांच निकलती है, यहाँ से या फिर यहाँ से, ये होती हैं नोड्स। क्या होती हैं, नोड्स, NODES, नोड्स। ठीक है, और एक नोड और दूसरी नोड के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसके जो बीच की जगह होती है, इसको हम कहते हैं इंटर नोड। क्या कहते हैं, इंटर नोड। ठीक है, अब इंटर कैलोरी का मतलब होता है, इंटर का मतलब होता है बेसिकली, इंटर कैलोरी का मतलब होता है कि किसी चीज के बीच में प्रेजेंट होना, किसी चीज के बिटवीन, बिटवीन, किसी चीज के बीच में प्रेजेंट होना, इन बिटवीन देम लिख देती हूँ। ठीक है, तो इंटर कैलोरी आपकी जैसे एनसीईआरटी में लिखा है कि नोड के पास पाई जाती है। नोड्स जो हैं, ये जो मैंने आपको दिखाई है, ये नोड्स दिखाई हैं, ये नोड्स के पास पाई जाती हैं। दे आर फाउंड नियर दी नोड्स। इसका कोई फंक्शन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने इसका फंक्शन आपको मैं बता देना चाहूंगी कि इसका जब कोई भी प्लांट टूट जाता है, ड्यू टू कुछ भी रीजन हो सकते हैं, प्लांट टूट जाते हैं या हम स्टेम्स काट देते हैं या कुछ ना कुछ ग्रोमिंग होती है प्लांट्स की, तो फिर रीग्रोथ जो होती है ना प्लांट्स की, रीग्रोथ यानी दोबारा ग्रो जो होते हैं प्लांट्स, वो किसकी वजह से होते हैं, किसकी बदौलत होते हैं, वो इंटर कैलोरी की ही बदौलत होती है। रीग्रोथ इसका फंक्शन है। ठीक है, ये चीज आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। अब एपिकल मेरिस्टेम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये मैं बता देती हूँ। ये जो टिप दिख रही है स्टेम की, यहाँ पर आपका एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। ये जो रूट की टिप्स हैं,
हेयर हेयर, ये वाले पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जितनी भी टिप्स में दिखा रही हूँ ये सब क्या है, ये रूट टिप है, ये रूट टिप्स हैं और यहाँ पर भी एपिकल मेरिस्टम ही प्रेजेंट होगा। अब लेटरल मेरिस्टम का मैंने आपको डायग्राम यहाँ पर दिखा दिया, मैं यहाँ पर एरो करके बना देती हूँ कि ये जो स्टेम का जो डायग्राम है ये लेटरल मेरिस्टम का है। ये स्टेम का, ये स्टेम बनाई है मैंने, इसको स्टेम को मैंने काट दिया स्टेम को, और फिर ये वो है, ठीक है। तो एक क्विक समरी हो जाए इसकी कि सबके क्या क्या फंक्शन है और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये तो मैंने आपको बता दिया। एक क्विक समरी के तौर पे मैं बता देती हूँ कि एपिकल मेरिस्टम टिप्स पर प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन होता है लेंथ बढ़ाना, लेंथ इंक्रीज करना। इंक्रीज करने के लिए मैं एक साइन ऊपर कर रही हूँ, मतलब ऐसा इंक्रीज एरो ऊपर की साइड, अगर और डिक्रीज के लिए मैं हमेशा से ये वाला साइन यूज करती हूँ, ठीक है। और लेटरल मेरिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ तो लेटरल मेरिस्टम का काम होता है गर्थ यानी विड्थ बढ़ाना, मोटाई को बढ़ाना, कितना मोटा करना है वो सब किसका काम है, वो लेटरल मेरिस्टम का काम है। और आपका इंटर कैलोरी का क्या काम होता है, इंटर कैलोरी का काम होता है रीग्रोथ, प्लांट की रीग्रोथ होना, वो सब किसका काम है, इंटर कैलोरी का काम है। So with this we are done with meristematic tissue. So let's move on permanent tissues. अब permanent tissues क्या होते हैं, क्वेश्चन ये आता है permanent tissues क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई उनके सेल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज आर बेसिकली दे आर बेसिकली, थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख देती हूँ, परमानेंट टिश्यू कब बनते हैं, क्या होता है, इन सब का पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगी। व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब इसका क्या मतलब है कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, लेकिन जब वो इस एबिलिटी को यानी इस काम को खत्म हो जाते तरीके से, बेसिकली वो अपने इस काम को भूल जाते हैं, खत्म हो जाता है उनका ये काम, वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं टू डिवाइड, तो ये बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। टू डिवाइड दे दे बिकम परमानेंट टिश्यू। मेक श्योर कि आप मेरे साथ सारे ही नोट्स लिख रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लास के साथ साथ नोट्स साथ साथ लिखते रहें। अब जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं डिवाइड करना बंद कर जाते हैं और वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, वो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल डिवाइड करना बंद कर देते हैं और वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू, और एक स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं एंड टेक्स अप स्पेसिफिक रोल, टेक्स अप स्पेसिफिक रोल यानी कोई ना कोई वो फंक्शन करने लगते हैं। वहाँ डिवाइड करना तो बंद कर दिया, अब वो कुछ ना कुछ फंक्शन, एक सेकेंड, टेक्स अप स्पेसिफिक रोल, ये होता है हमारा परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब दूसरी बात क्या आती है, जब ऐसा एक वक्त तो आ गया जब सेल्स ने डिवाइड करना छोड़ दिया, उन्होंने एक स्पेसिफिक रोल ले लिया और परमानेंट टिश्यू बन गए, बट इन सब का प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मैं ऐसा प्रोसेस व्हेन cell takes up a permanent shape, size and function। जब ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल परमानेंट शेप ले ले, परमानेंट साइज ले ले और परमानेंट उसका फंक्शन हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके बाद ये प्रोसेस हो गया डिफरेंशिएशन। अब एक और लाइन है, मेरे साथ लिखे हैं, साथ साथ नोट्स बनाते रहें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे, आपका फ़ायदा है, बाद में आप वही पढ़कर एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। डिफरेंशिएशन leads to the development of various types of permanent tissue. ठीक है, इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन क्या होता है। जब कोई भी सेल एक परमानेंट शेप ले ले, डिवाइड पहली बात तो परमानेंट शेप ले ले, डिवाइड करना बंद कर दे, साइज ले ले, परमानेंट फंक्शन ले ले, वो उसका वही काम है, तो वो डिफरेंशिएशन है। और डिफरेंशिएशन की ही वजह से काफी सारे परमानेंट टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है। अब बात आती है कि परमानेंट टिश्यूज के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की लिखेंगे। तो लेट्स राइट ऑन द नेक्स्ट पेज। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल वॉल होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल वॉल पतली होती है, बट यहाँ पर मोटी के साथ साथ पतली भी होती है। यानी सेल वॉल थिक, यानी मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है। यहाँ एक चीज नहीं कह सकते, क्योंकि आप परमानेंट टिश्यू अभी पढ़ेंगे तो काफी सारे परमानेंट टिश्यूज हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके सेल्स, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स पढ़े थे, दोस वर लिविंग। इसके सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के लिविंग सेल्स थे, बट यहाँ पर लिविंग सेल्स भी हैं और डेड सेल भी हैं। ठीक है, तो यहाँ सब और वाला कंडीशन ही आता है हर जगह ऑलमोस्ट। अब आता है, हमने पढ़ा था कि भाई वैक्यूल्स नहीं होते हैं कहाँ पर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर वैक्यूल्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों ही केसेस होते हैं। और बेटा ये डिपेंड करता है कि सेल लिविंग है या डेड है। ठीक है, वैक्यूल्स अगर प्रेजेंट हैं या नहीं है, तो ये सब चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं कि सेल लिविंग है या डेड है। नेक्स्ट थिंग कि अब भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम था। बेसिकली हमने सब पढ़ा, एपिकल मेरिस्टेम पढ़ा, लेटरल मेरिस्टेम पढ़ा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पढ़ा। ये सब का था कि सब इंक्रीज कर रहे थे, सब कुछ ना कुछ इंक्रीज कर रहे थे। हमने देखा एपिकल मेरिस्टेम में लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेटरल मेरिस्टेम में गर्थ यानी मोटाई विड्थ इंक्रीज हो रही है, और फिर हमने पढ़ा कि भाई इंटरकैलरी में तो ग्रोथ हो रही है, रीग्रोथ हो रही है। तो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो फंक्शन था वो था ग्रोथ। इसी में इसमें परमानेंट टिश्यू का जो फंक्शन आता है, परमानेंट टिश्यू के जो फंक्शन आते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ये खाली ग्रोथ नहीं करता है, ये बहुत काम का है। ये खाली ग्रोथ नहीं करता, ये सबसे पहले तो सपोर्ट देता है। प्लांट को सपोर्ट देना का काम किसका है, परमानेंट टिश्यू का। स्टोरेज हमें पता है, प्लांट सेल में स्टोरेज कौन करता है, वैक्यूल्स करते हैं। वहां तो एब्सेंट ही थे वैक्यूल्स, लेकिन यहाँ प्रेजेंट है कहीं ना कहीं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी यही होती है, फोटोसिंथेसिस भी यही होती है, इसी टिश्यू में होती है। कहाँ होती है सब मैं बता दूंगी आगे चलते चलते। कंडक्शन ऑफ वाटर और फूड, पानी का सप्लाई, खाने का सप्लाई, सब कहाँ होता है, परमानेंट टिश्यू में होता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है, वैस्कुलर बंडल्स के थ्रू होता है। ये अभी आगे चलकर आराम से खुद बता दूंगी। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, पानी का सप्लाई, फूड का सप्लाई, ये किसके थ्रू हो रहा है, परमानेंट टिश्यूज के थ्रू हो रहा है। अब एक और चीज आती है बेटा, स्ट्रेंथ भी यही प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, ये सब किसका काम है, परमानेंट टिश्यू का ही काम है। अब परमानेंट टिश्यू का हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन लिखेंगे, परमानेंट टिश्यू का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन अब हम लिखेंगे इसमें। सो फॉर क्लासिफिकेशन नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके। लेट्स टेक ले लो, परमानेंट टिश्यूज को थोड़ा सा क्लासिफिकेशन लिखेंगे हम यहाँ पे, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज का क्लासिफिकेशन लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लाइन तो मेरी कभी सीधी बननी है नहीं, तो आप स्केल यूज कर लें या उस पर करते हैं तो कर लें। ठीक है,
तो परमानेंट टिश्यूज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक होता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दो टाइप के परमानेंट टिश्यूज हैं और इसमें आगे भी क्लासिफिकेशन है, ये भी पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपको ये सब चीज़ें याद करने को, बट एट द एंड मैं फुल प्रॉपर चार्ट बनवा दूंगी जिससे आपको इतनी परेशानी नहीं होगी पूरी समरी में। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला जो टाइप होता है, डिफरेंट कलर, एक होता है सबसे पहला पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा बेटा ये सबसे मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरा होता है कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, और एक और होता है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ओके, व्हाट इज हैपनिंग? बस ये तीन होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो होते हैं, दो होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। और ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बेसिकली फूड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू सपोर्ट में, फ्लेक्सिबिलिटी में, स्ट्रेंथ में, और काफ़ी सारी चीज़ होती हैं जिसमें ये सपोर्ट करता है। प्लांट को हार्ड रखने, स्टिफ रखना, ये सब किसका काम है? सिंपल परमानेंट टिश्यू का। ये मैं आगे लिखवाऊंगी, डोंट वरी, मैं ये सब लिखवाऊंगी आगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ये आपने शायद पहले सुना भी होगा, मे बी। ठीक है, दीज आर कॉल्ड वेस्कुलर बंडल्स ऑल्सो। तो सबसे पहले ये जो हमने लिखी है फ्लो चार्ट, हमने ये छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है परमानेंट टिश्यूज का, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। एक बार मेरे साथ रिकॉल कर लें कि परमानेंट टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट में तीन टाइप्स के टिश्यू होते हैं, एक होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में दो टाइप होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। दैट्स इट, बस इतना याद करना है अभी। इसके बाद हम चलते हैं आगे पैरेन्काइमा में। पैरेन्काइमा में नीचे ही लिख देती हूँ, कंजूसी नहीं दिखानी है, कंजूसी नहीं दिखानी है। पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ते हैं और क्या लिखते हैं। पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा जो होता है, इट्स अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। पैरेन्काइमा दोबारा लिख रही हूँ मैं। तो पैरेन्काइमा सबसे पहली बात तो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है, मोस्ट कॉमन। पहली चीज तो आपकी यही आ जाती चाहिए, मोस्ट कॉमन है। और दूसरी चीज इसमें और आगे क्या है, इसकी जो सेल वॉल होती है, द सेल वॉल इज थिन, पतली सेल वॉल होती है। इन सब के डायग्राम्स एट द एंड मैं सबके डायग्राम्स एनसीईआरटी के खुद कराऊंगी, ठीक है? तो इसकी फिक्र मत करना, एनसीईआरटी खोल कर रखना चाहो रख लो। थिन सेल वॉल होती है इसकी, थिन सेल वॉल होती है। दूसरी चीज, या मैं अभी यहीं पर एनसीईआरटी खोल कर आपको दिखा दूंगी, डोंट वरी, इसका भी इंतजाम हम कर लेंगे। इसकी सेल वॉल थिन होती है और इसमें थोड़े थोड़े इंटरसेल्यूलर स्पेसेस देखेंगे। अब इंटरसेल्यूलर स्पेसेस क्या होते हैं मैं ये बता देती हूँ। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में थोड़े थोड़े देखने को मिलते हैं। मैं ये डायग्राम में भी दिखाऊंगी, पहले मैं कंप्लीट करूँ। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस क्या होता है? इंटर मतलब बिटवीन, बिटवीन, इन बिटवीन, और सेल्यूलर मतलब सेल, यानी सेल के बीच में काफी सारे सेल हैं, उनके बीच में कुछ स्पेस होती है। मान लो ऐसे है ये, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो बेटा आपको बीच में ये मैं इसको कलर कर देती हूँ विद ग्रीन, ये आपको थोड़ी थोड़ी स्पेसेस नजर आ रही होंगी। तो ये जो स्पेसेस होती है ना, ये बीच में जो ये सब, ये क्या होती है? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होती है। ये सब जो मैंने बनाया है, ये सब क्या है? ये सेल्स हैं। सेल्स के बीच में इंटर यानी बीट, इन बिटवीन, सेल्यूलर, इन बिटवीन के बीच में कुछ स्पेसेस होती हैं, उनको हम इंटरसेल्यूलर स्पेसेस कहते हैं, और ये पैरेन्काइमा में हमें मिलती हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा की सेल्स में हमें मिलती हैं। पैरेन्काइमा की सेल्स सब, और एक और चीज़ है, पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं बेटा, लिविंग सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा बदला कर दूँ, यस।
और क्या है, पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है फूड स्टोरेज। खाने का फूड स्टोरेज का काम किसका है, पैरेन्काइमा का है। फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज का काम किसका है, पैरेन्काइमा का काम है। अब बेटा सॉरी, पैरेन्काइमा जो होता है इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। और मैं इसकी ट्रिक भी बता देती हूँ, एक छोटी सी ट्रिक है। क्या लिख दिया मैंने, पैरेन्काइमा के दो टाइप्स होते हैं। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किस तरह होते हैं। थोड़ी लाइन सीधी बनी, थोड़ी लाइन सीधी बन गई। पैरेन्काइमा के दो टाइप्स कैसे होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ कि अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाई जाए, अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाई जाए, क्या पाई जाए, क्लोरोफिल, तो उसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, ठीक है। क्लोरोफिल पता है क्या होती है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। और ये सब आपने कहाँ पढ़ा होगा, पिछले चैप्टर में, सेल चैप्टर में हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा होगा और उसी में ही है ये सब, ठीक है। तो क्लोरेन्काइमा पैरेन्काइमा का ही टाइप है, पैरेन्काइमा ही है, लेकिन जब पैरेन्काइमा कंटेन्स, व्हेन पैरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल, तो फिर इट इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि, और बेटा क्लोरोफिल है तो फिर इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी करेगा ये, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एरेन्काइमा। अच्छा इसको याद कैसे करना है, क्लोरेन्काइमा पॉलेन्काइमा में डिफरेंस होता है। क्लोरेन, CHLOR, ये क्लोर वर्ड जो है ये क्लोरोफिल से काफी मिलता हुआ है, क्लोरोप्लास्ट से काफी मिलता हुआ है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो क्लोरेन्काइमा मतलब कि क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल किसमें होगी, पैरेन्काइमा में ही होगी। अगर मान लो एक और है टाइप जिसका नाम है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा बेटा जो ए फॉर एरन, ए फॉर एक्वेटिक, क्या, एक्वेटिक, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें, एक्वेटिक प्लांट्स में लार्ज एयर स्पेसेस होती हैं, बड़े बड़े एयर स्पेसेस होती हैं, लार्ज एयर स्पेसेस होती हैं। एक्वेटिक प्लांट्स का जो पैरेन्काइमा होता है उसमें बड़ी बड़ी, पैरेन्काइमा के टिश्यू में बड़ी बड़ी लार्ज एयर स्पेसेस होती हैं। वो एयर स्पेसेस क्यों होती हैं, कि वो एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में मदद करे। ये शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको ऐसा कर देती हूँ, हाँ, फ्लोट करने में मदद करे, तो इसलिए इसके बीच में लार्ज लार्ज क्या होती हैं, एयर स्पेसेस होती हैं। फ्लोट करने में मदद करने के लिए पैरेन्काइमा में, एक्वेटिक प्लांट्स में लार्ज स्पेसेस होती हैं। तो ए फॉर एरेन्काइमा, ए फॉर एक्वेटिक प्लांट, तो ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि पैरेन्काइमा मिलता है, क्वेश्चन ये होता है आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं बता दूं पैरेन्काइमा ऑलमोस्ट पूरे प्लांट में मिलता है। जितना भी सॉफ्ट पार्ट होगा ना प्लांट का, वहां आपको पैरेन्काइमा मिल जाएगा। सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट में पैरेन्काइमा आपको मिल जाता है, सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है दूसरा टाइप जो है पॉलेन्काइमा। पॉलेन्काइमा से मुझे वो याद आता है, कॉलिन, हाँ। दूसरा टाइप क्या है, पॉलेन्काइमा, पॉलेन्काइमा, ठीक है। तो पॉलेन्काइमा जो होता है इसका क्या काम है, इसके सेल्स कहते हैं, इसके कैसे सेल्स हैं, पहले तो सेल्स के बारे में ही पढ़ लेते हैं, पॉलेन्काइमा के सेल्स कैसे होते हैं। पॉलेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो बेटा लिविंग ही होते हैं, ठीक है। पॉलेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं दे आर, ग्रीन कलर लेंगे हम पहले। पॉलेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो कौन से कलर के सेल्स होते हैं, कौन से कैसे सेल्स होते हैं, लिविंग होते हैं, डेड नहीं होते, लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। मैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा जो कि थर्ड है जो हम आगे करेंगे उसका डिफरेंस भी करवाऊंगी, लेकिन ये सब एक सेपरेट वीडियो में होगा, ये इसमें नहीं होगा, ठीक है। सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्विक रिवीजन की, उसमें होगा ये। सो नाउ सेल्स जो होते हैं कोलेन्काइमा के लिविंग होते हैं। नेक्स्ट चीज जो आती है कि सेल्स इसके बेटा इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड यानी लंबे लंबे से होते हैं, खिंचे हुए, इलोंगेट, ठीक है।
और फिर एक और चीज इसमें आती है इलोंगेट्स, लिख दिया मैंने इलोंगेटेड। इसके जो सेल्स होते हैं वो इरेगुलरली थिकेंड होते हैं, यानी इरेगुलरली थिकेंड एट कॉर्नर। मैं इसकी पिक्चर आपको अच्छे से दिखाऊंगी अभी एनसीईआरटी में, पहले मैं ये निपटा लूं। थिकेंड एट कॉर्नर्स, ठीक है। इरेगुलरली थिकेंड होते हैं कहाँ पर, कॉर्नर्स पर। इसके जो सेल्स होते हैं उसके उसके आर पार उसके जो कॉर्नर्स होंगे वहां पर इरेगुलरली थिकेंड सेल्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या आता है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस अगर आपको दिखेंगे तो बहुत कम दिखेंगे, लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। सेल्यूलर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस कौन सी स्पेसेस होती हैं, वो स्पेसेस होती हैं जो काफी सारे सेल्स के बीच में पाई जाती हैं। होती हैं किसी में, नहीं होती किसी में। अब फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या है भाई, कॉलन कायमा का काम, फंक्शन में यही लिख देती हूँ। कॉलन कायमा का फंक्शन आता है कि भाई कॉलन कायमा का काम क्या होता है, कॉलन कायमा का काम, मेन काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। पैरेंट कायमा क्या कर रहा था, पैरेंट कायमा क्या कर रहा था, पैरेंट कायमा अगर देखा जाए तो वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, ठीक है। पैरेंट कायमा फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, फूड स्टोरेज भी कर रहा है, और फिर फ्लोट करने में भी एक तरह से मदद कर रहा है वो एक्वेटिक प्लांट्स में, उसमें स्पीसीज होती है, ठीक है। और कॉलन कायमा हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है और बेटा मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और एक और चीज है, इट अलाउज बेंडिंग ऑफ टेंडल्स, इट अलाउज, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज्यादा लिखना है, मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ टेंडल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स। जो बेटा आप बंदर बंदर कूदते हैं पेड़ों पर, तो उस सब पे फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो कॉलन कायमा के ही टिश्यू होता है, स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स, ठीक है। ये काम है सब कॉलन कायमा का। अब एक चीज और दे रखी है इसमें, एक लाइन लिख रखी है कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं कॉलन कायमा। कॉलन कायमा बेटा प्रेजेंट होते हैं लीफ स्टॉक्स में, बिलो द एपिडर्मिस, लीफ स्टॉक में बिलो एपिडर्मिस। अब आप पूछोगे मैम एपिडर्मिस क्या है, तो बेटा मैं एपिडर्मिस आपको करवाऊंगी, बिल्कुल अभी करवाऊंगी, इसी वीडियो में करवाऊंगी मैं एपिडर्मिस, थोड़ा सा वेट करो फिर समझ जाओगे एपिडर्मिस क्या होता है, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि है स्क्लेरेन्काइमा। क्या है, स्क्लेरेन्काइमा, वेट अ मिनट, यस, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा का अगर देखा जाए तो बेटा स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा के सेल्स लिविंग सेल्स थे, लेकिन इसके सेल्स डेड होते हैं। और इसके सेल लॉन्ग होते हैं और नैरो, नैरो यानी यू नो पतला, पतला यूं यूं यूं, ज्यादा वो नहीं होता, बिल्कुल नैरो, बिल्कुल पतली पतली गली समझ लो, ठीक है, नैरो होता है। और इसकी जो वॉल होती है वो काफी मोटी होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है वो काफी थिक होती है। और वो क्यों थिक होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, लिग्निन की वजह से थिक होती है। आपसे कोई क्वेश्चन है तो जस्ट राइट लिग्निन, ठीक है। तो इसलिए अब भाई सेल वॉल इतनी थिक है तो इंटरसेल्युलर स्पेस आपको लगता है होंगे, नहीं होंगे भाई, कैसे हो जाएंगे, नहीं होंगे। वो बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, लाइक ये मेरा एक सेल है, ये मेरा एक और सेल है, ये मेरा एक और सेल है, ये मैंने स्क्लेरेन्काइमा बना दिया मैंने, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल होती हैं बहुत थिक एंड होती हैं एट द कॉर्नर्स, ठीक है। एट द कॉर्नर्स में इसकी सेल वॉल काफी थिक होती है लिग्निन की वजह से। ये एक तरीके से आप समझो स्क्लेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। तो नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस,
नो इंटरसेल्यूलर स्पेसीज, कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं है सेल्स के बीच में। फंक्शन इसका क्या है, इसका एक नॉर्मल सा फंक्शन है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फंक्शन क्या है इसका, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बहुत आसान है याद करना, स्क्लेरेंकाइमा एज पर स्क्लेरेंकाइमा एज पर स्ट्रेंथ। पैरेंकाइमा में फोटोसिंथेसिस, पी फॉर पैरेंकाइमा, पी फॉर फोटोसिंथेसिस और फूड स्टोरेज, आप याद करके रखना, मैं इसमें कोई ट्रिक नहीं बता सकती। कोलेनकाइमा में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मैकेनिकल सपोर्ट होता है, दैट्स इट। और क्लाइंबर्स के लिए, टेंड्रल्स के लिए वो बिल्कुल बिना टूटे वो पूरा प्रॉपर होता है, ठीक है। इसके बाद स्क्लेरेंकाइमा कहाँ प्रेजेंट है, कोलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट था, कोलेनकाइमा प्रेजेंट था लीफ स्टॉक ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में आपको बता दूंगी क्या होता है, बस इसके बाद एपिडर्मिस ही करना है हमें। तो इसकी लोकेशन जो होती है काफी जगह प्रेजेंट होता है, ये ऑलरेडी बता दूं मैं। ये प्रेजेंट होता है स्टेम्स में, स्टेम्स में प्रेजेंट होता है अराउंड वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स अभी के वैस्कुलर बंडल्स समझ लो, जाइलम फ्लोएम को हम वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं, जो कि हमारे किसके टाइप्स हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट टिश्यू का, ठीक है। और लीफ की वेन्स होती है, वहां भी ये प्रेजेंट है, वेन्स ऑफ लीफ में भी प्रेजेंट है, और वेन्स ऑफ लीफ। इसके बाद आपको हार्ड कवरिंग देखिए हमने, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, वहां पर भी प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। तो ये 3-4 जगह प्रेजेंट होता है। और आपको ये प्रॉपर एक जीता जागता एग्जांपल देती हूँ मैं इसका, क्योंकि आपने देखा होगा, कोकोनट तो देखा ही होगा सबने, उसका हस्क देखा है कितना बहुत सख्त होता है, तो वो बेटा वो स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करता है स्क्लेरेंकाइमा का, ये तो हस्क ऑफ कोकोनट किसका बना है, स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू को बना है, ठीक है। वैसे तो आप नोट्स इसके लिखते रहिए, लेकिन फिर भी फॉर एन इंस्टेंस मैं आपको ये नोट्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगी, लेकिन थोड़ी ढंग की राइटिंग में लिखकर, ये बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी वाली राइटिंग है, और मैं प्रॉपर डायग्राम्स वगैरह लगाकर आई विल सेंड दिस नोट्स टू यू, ठीक है। तो उसकी कोई फिक्र नहीं करें, वो मैं कर दूंगी। और मैं अब आपको थोड़े से एनसीईआरटी डायग्राम्स दिखा देती हूँ, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। स्क्लेरेंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। ये देखेंगे, ये डायग्राम दे रखा है पैरेंकाइमा का, ए पार्ट वाला, ये जो ग्रीन ग्रीन वाला दे रखा है बेटा, आप इसमें देखोगे छोटे छोटे आपको व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सब क्या है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं। क्या है ये, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आप जाएंगे बी पार्ट में, बी पार्ट में आपको दे रखा है ये कोलेनकाइमा, क्या दे रखा है, कोलेनकाइमा दे रखा है। कोलेनकाइमा में आपको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं डायग्राम, हो गया जूम, नहीं हुआ, ये रहा। तो आपने देखा होगा यहाँ पर ये वॉल थिकनिंग दिखा रखी है, जो कि मैंने आपको बताया था कि वॉल थिकनिंग है एट द कॉर्नर्स, ठीक है। ये ये जो वॉल थिकनिंग देख रहे हैं हम, सेल वॉल थिकनिंग एट द कॉर्नर्स इज रेगुलर थिकनिंग, सेल का कॉर्नर्स पर वो ये रहा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ पर न्यूक्लियस भी शो कर रखा है, और यहाँ पर वैक्यूल दिखा नहीं रखा, बट यहाँ पर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। सेल कोलेनकाइमा में वैक्यूल इज प्रेजेंट, ये चीज अभी मैं नोट में लिख दूंगी, और सेल वॉल तो होती है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट डायग्राम पर आएंगे, ये दोनों ही डायग्राम दे रखे हैं स्क्लेरेंकाइमा के। ये जो आपको जो दे रखा है ना, ये सी पार्ट, देखो सी पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है ये है ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है। तो आप इधर देखेंगे तो इसकी जो सेल वॉल है देखो कितनी मोटी है, ये सब ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, देखो मैंने बेंजीन इनके बना रखे थे ना ऐसे, ये सब सेल वॉल है जो कि बहुत मोटी है हर बार। और ये किसकी वजह से, लिग्निफाइड थिक लिग्निफाइड वॉल्स, यानी लिग्निन की वजह से इसकी सेल वॉल मोटी होती है। इधर देखो, ये आपका एक और डायग्राम दे रखा है, जिसमें मैंने बताया था क्या होता है, नैरो होता है ये नैरो ल्यूमन दिखेगा आपको ऐसे, ठीक है। और लिग्निफाइड थिक वॉल, बस ये इतना ही है, ये डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद लेट्स कंटिन्यू विद दिस, हमारा इस पर आ जाओ। और वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस, ये चीज मैं यहाँ लिख देती हूँ, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमें डायग्राम से पता चला है, वैक्यूल्स आर
प्रेजेंट में भूल गई थी बताना, कोई नहीं, मैंने अब बता दिया, वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, जो कि है, हाँ, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू करने से पहले मैं आपको दो टिश्यूज बताना चाहूंगी। बेटा हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, थोड़ा सा मैं समरी यहाँ पर लिख रही हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने देखा, तीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखा, थोड़ा सा आपको याद होता हुआ चले, हमने देखा कि तीन टाइप्स के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल लेंथ बढ़ाता है और लेटरल मेरिस्टम हमारी गर्थ बढ़ाता है और इंटरकैलरी रीग्रोथ में मदद करता है। तो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ करता है। परमानेंट टिश्यू पढ़े फिर हमने, परमानेंट टिश्यू पढ़े हमने, परमानेंट टिश्यूज में हमने क्या पढ़ा कि ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। सिंपल वाले हमने अभी पढ़ लिए हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं, PCS, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का काम था, पेरेन्काइमा का काम था फूड स्टोरेज, ये आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखा है, फूड स्टोरेज का काम था। और अगर पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाए तो फिर बेटा वो क्लोरेन्काइमा भी कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोरेन्काइमा कहलाता है। और एक्वेटिक प्लांट्स में जब लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं पेरेन्काइमा में, तो फिर वो एरेन्काइमा कहलाता है। ये चीज़ हमने पढ़ी पेरेन्काइमा में, मैं पूरा, और हमने और भी बातें मैं ऐसे ओरली बोल देती हूँ कि पेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं और उनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। और बस इतना ही काफ़ी है। कोलेन्काइमा की बात करते हैं, कोलेन्काइमा की बात करते हैं तो बेटा कोलेन्काइमा की अगर मैं बात करती हूँ तो कोलेन्काइमा के सेल भी लिविंग होते हैं, ठीक है। और इनका काम फ्लेक्सिबिलिटी होता है और मैकेनिकल सपोर्ट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट क्या काम होता है, सपोर्ट का काम होता है किसका, कोलेन्काइमा का। इसके सेल्स भी लिविंग होते हैं, ये पढ़ लिया। और इरेगुलरली थिकन होते हैं द कॉर्नर, जो हमने पढ़े। और वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, हमने डायग्राम में देखा। डन। स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स डेड होते हैं, ठीक है, नैरो होते हैं, हमने पढ़ा। और इसके बाद हमने पढ़ा कि स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमने ये सब पढ़ लिया कि भाई स्ट्रेंथ ये दे रहा है, सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट ये दे रहा है, फूड स्टोरेज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रही है। प्रोटेक्शन कौन देगा, प्रोटेक्शन कौन देगा, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, दो तरीके के होते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज। एक होता है हमारा एपिडर्मिस और एक होता है हमारा कॉर्क। इस वीडियो में खाली मैं यहीं तक एंड करूंगी, मतलब एपिडर्मिस और कॉर्क करवाने के बाद मैं इसको वीडियो को एंड कर दूंगी और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर फाइनल प्रेप में, ठीक है, एपिडर्मिस और कॉर्क। तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ठीक है। आपको सारी वीडियोस इसी चैनल पर मिलने वाली हैं, कहीं और नहीं मिलेंगी। और टेलीग्राम का मैं अभी आपको लास्ट में बता दूंगी कि कौन सा लिंक है, क्या लिंक है, आई विल जस्ट टेल यू एट लास्ट, ठीक है। नोट्स अगर बाई चांस नहीं लिखे हैं, मैं थोड़ा फास्ट हो गई हूँ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप वहाँ से आराम से नोट्स ले सकते हैं। तो एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस और कॉर्क जो हैं, दो प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट से पाए जाते हैं। अब भाई प्रोटेक्शन हो रही है तो भाई पूरे ही प्लांट में प्रोटेक्शन होनी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस की, स्टार्टिंग विद एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस, एपी का मतलब क्या होता है, व्हाट डज द वर्ड एपी मीन्स, पिंक कलर लेंगे, पिंक। एपी मीन्स अबव, एपी का मतलब क्या होता है, अबव, किसी चीज के ऊपर। बेटा डर्मिस एक लेयर ही होती है जिसके ऊपर, एपी मतलब डर्मिस के ऊपर वाली लेयर। इतना डिटेल में मत जाना, नहीं जरूरत है कुछ इतना डिटेल में जाने की, जितना आपको बोला गया है बस इतना पढ़ो। एपी का मतलब होता है अबव और डर्मिस के ऊपर वाली लेयर का एपिडर्मिस कहते हैं। इसके बाद बेटा एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर होती है और सिंगल लेयर होती है, ये बात भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ सब एनसीईआरटी बेस्ड है। और अगर जो मुझे लगता है कि नहीं आपको पता होना चाहिए या आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पे कि कहाँ नहीं, जैसे पेरेंट कायमा की लोकेशन आपको कहीं नहीं बता रखी, एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, लेकिन मैंने आपको बता दी क्योंकि क्वेश्चन उठ सकता है। मैंने कॉलिन कायमा की लोकेशन बताई, स्क्लेरेन कायमा की लोकेशन बताई, तो पेरेंट कायमा की इन्फॉर्मेशन जानना आपके लिए जरूरी था, ठीक है। तो बेटा पूरा ये सरफेस कवर कर लेता है प्लांट का, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, तो भाई पूरा ही तो कवर करेगी,
जरूरी नहीं है कि भाई मैं इसी चीज को प्रोटेक्ट करूंगी, किसी चीज को प्रोटेक्ट नहीं करूंगी। तो इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब बात आती है जो एरियल पार्ट्स होते हैं ना प्लांट के, एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं? एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट्स के? एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी शूट सिस्टम। शूट सिस्टम पता है क्या होता है? शूट सिस्टम बेटा मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, ब्राउन कलर लूंगी। ये मेरे रूट्स हैं, ठीक है, और इसके ऊपर ये मेरी आ गया हरा भरा पेड़, जिसमें खाली 3 पत्तियां मैं बनाती हूँ। तो ये जो नीचे वाला जो पार्ट होता है बेटा ये रूट सिस्टम होता है, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये शूट सिस्टम होता है। तो यहाँ पर एरियल पार्ट्स का मतलब है पूरा शूट सिस्टम की बात करेंगे, यानी लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, व्हाटएवर इज प्रेजेंट अबव द ग्राउंड। ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट में रूट्स प्रेजेंट होते हैं, ग्राउंड के ऊपर वाले पार्ट्स में स्टेम्स, लीव, फ्लावर्स, फलाना फलाना क्या क्या चीजें नहीं पैदा होती हैं, तो सब एरियल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो शेड सिस्टम है। तो बेटा इस एरियल पार्ट्स में ना एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है। कौन सी? इन एरियल पार्ट्स इसमें एपिडर्मिस सिक्रीट करती है, एपिडर्मिस एपिडर्मिस सिक्रीट्स सिक्रीट्स क्या सिक्रीट करती है? थोड़ा सा छोटा कर दूं क्योंकि दिखेगा नहीं फिर ऐसे आपको। सिक्रीट्स वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर, वाटर रेजिस्टेंट लेयर, ठीक है, जो कि क्या इससे क्या होता है, ये है तो फिर ये इसका क्या है, ये प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट व्हाट? इट गिव्स प्रोटेक्शन देती है वैक्सी कोटिंग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी, और वन लास्ट चीज जो आती है इसमें इन्वेजन दिख रहा होगा ये, आई डोंट थिंक सो, सॉरी, इन्वेजन बाय पैरासाइटिक फंजाई, यानी मैं बताती हूँ रुक जाओ। एपिडर्मिस की जो बाहर वैक्सी लेयर की कोटिंग है वो वाटर रेजिस्टेंस है, यानी लॉस ऑफ वाटर से बचाती है, यानी पानी का लॉस नहीं होने देती। मैकेनिकल इंजरी, प्लांट्स को कोई इंजरी नहीं होती। तीसरी चीज, कोई भी पैरासाइट आकर अटैक नहीं कर सकता इस पे। तो इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है? एपिडर्मिस की वैक्सी कोटिंग जो क्रिएट करती है। अब जो होते हैं इसके जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के, थोड़ा सा ज़्यादा लंबी नहीं है, बस 5 मिनट लेंगे, मैं पूरा करवा दूंगी। जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के, काम क्या है? यस, सेल्स ऑफ एपिडर्मिस जो होते हैं वो एक कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं, कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं अपने सेल की, कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं सेल्स की, ठीक है, और विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते, विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट होता है, ठीक है, कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं। और इसके जो सेल्स होते हैं बेटा फ्लैटेंड होते हैं, यानी फ्लैट होते हैं, फ्लैट होते हैं। और एक और चीज, इसमें एक और चीज है कि जो इसके आउटर वॉल होती है ना, थिकनेस की बात करते हैं यहाँ पर, थिकनेस की बात करते हैं, थिकनेस की बात क्या है कि जो इसकी आउटर वॉल होती है ना, आउटर वॉल ऑफ सेल, वो ज्यादा थिक होती है देन द इनर वॉल, ठीक है, ये बात हो गई। अब इसका एक छोटा सा किस्सा है कि भाई ड्राई हैबिटेट्स में, यानी हम ड्राई हैबिटेट्स में हम डेजर्ट में पहुंच जाते हैं, डेजर्ट एरिया में, मैं तो मुझे येलो ही कलर आता है याद, आ जाओ, ड्राई हैबिटेट्स की बात करती हूँ। तो बेटा वहाँ पर पहली बात तो पानी की कमी होती है, और तो पानी तो चाहिए होता है प्लांट्स को, मुझे ज़रूरी है। तो बेटा पानी जो उसकी एपिडर्मिस होती है ना, वो प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर, प्रिवेंट करती है। ड्राई हैबिटेट्स में एपिडर्मिस क्या करती है? प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है। लेकिन एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर आती है, एपिडर्मिस के ऊपर क्या आती है? एक लेयर आती है। वो लेयर जो ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है, किसकी? क्यूटिन की होती है। ये मान लो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस के सेल है मान लो,
एक सेकेंड, मान लो ये हमारा, मान लो ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की कंटिन्यूस सेल है, ये मैं सब एपिडर्मिस बना रही हूँ। ऐसा ही डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है। मैं फुल डायग्राम नहीं बना रही हूँ, बस थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। एपिडर्मिस है, इसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल कुछ इस तरह प्रेजेंट होती है, ठीक है। एपिडर्मिस लेयर के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वो एक वैक्सी जो है वैक्सी कोटिंग क्रिएट करती है, उसका नाम है क्यूटिन, ठीक है। तो बेटा ये इसका काम क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर से प्रिवेंट करना, मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करना, बस ये वही फंक्शंस हैं एपिडर्मिस के, बस मैंने आपको बता दिया ड्राई हैबिटेट्स में कि एपिडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, जो कि क्यूटिन की लेयर होती है बेसिकली, जो कि क्यूटिकल एक केमिकल कंपाउंड है जो कि सेक्रेट करता है क्यूटिन, उसकी लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, जो कि लॉस ऑफ वाटर में, मैकेनिकल इंजरी में, सब में प्रिवेंट करती है, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है, मैकेनिकल इंजरी को प्रिवेंट करती है, काफी ज्यादा, ठीक है। इसके बाद जो होता है थोड़ा सा है, लीव्स होती है एपिडर्मिस की। द लीव ऑफ एपिडर्मिस जो होती है एपिडर्मिस की, एक सेकेंड, लीव जो होती है एपिडर्मिस की, उस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। लीफ है, उसके ऊपर एपिडर्मिस है, उसमें एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। और बेटा ये जो स्मॉल पोर्स होते हैं ना, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा जो होता है, इसमें इट इज एनक्लोज्ड बाय टू गार्ड सेल। स्टोमेटा इज एनक्लोज्ड बाय टू गार्ड सेल्स। गार्ड सेल जो होते हैं ना, वो किडनी शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? किडनी शेप। क्या आपने लास्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। किडनी शेप्ड होता है, मैं बता देती हूँ, डायग्राम बनाकर कुछ इस तरह होता है, ऐसा होता है, ठीक है। दे आर स्टोमेटा होते हैं, दे आर एनक्लोज्ड बाय टू गार्ड सेल्स, ठीक है, किडनी शेप के जो होते हैं गार्ड सेल। इसके बाद ये गार्ड सेल किस चीज़ में मदद करते हैं? इन गार्ड सेल, ये जो गार्ड सेल होते हैं हमारे, ये मदद करते हैं हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। किस मदद करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करते हैं। फिर इसके बाद हमारा स्टोमेटा होता है, वो हमारा ट्रांसपिरेशन में मदद करता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इट इज द लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपीरेशन इज बेसिक लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। इसके बाद ये सब ट्रांसपीरेशन कौन करवा रहा है भाई? स्टोमेटा ही करवाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है रूट्स जो होते हैं। अभी तक तुमने लीफ के बारे में पढ़ा, अब रूट्स की थोड़ी सी कहानी पढ़ लेते हैं और कॉर करके फिनिश करते हैं, ठीक है। जो रूट्स होते हैं, रूट्स के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं रूट्स के, ठीक है, उनका फंक्शन क्या होता है? उनका फंक्शन होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। क्या काम होता है उनका? वाटर एब्जॉर्प्शन। पानी को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? रूट्स के एपिडर्मल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसके बाद और जो इसके एपिडर्मल सेल्स होते हैं, उसमें लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं, ठीक है। लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। इंक्रीज, इसके जो सेल्स होते हैं उनके पास लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। increases the surface area, increases absorptive surface area, कुछ भी लिख सकते हैं, increases absorptive surface area। मेरी सारी जितनी भी लाइन्स हैं सब एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, ऑलमोस्ट सब एनसीईआरटी की ही लाइन्स हैं। तो
मैं आपको फुल एनसीईआरटी के बेसिस पर करवा रही हूँ, जो भी करवा रही हूँ। अब इसके बाद आ जाओ कॉर्क का कर लो बेटा। कॉर्क ये क्लास चीज़ रह गई आज की क्लास के लिए, आज का टॉपिक के लिए। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में यू विल सी अबाउट, यू विल लर्न अबाउट जाइलम फ्लोएम एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पढ़ेंगे और एनिमल टिश्यूज इंशाल्लाह सारे कंप्लीट करेंगे। तो कॉर्क की बात करते हैं। कॉर्क जो होता है बेटा ये भी प्रोटेक्शन के लिए होता है। जैसे जैसे प्लांट की उम्र होती जाती है, प्लांट ओल्डर होता जाता है, ठीक है। प्लांट जैसे जैसे ओल्डर होता जाता है, प्लांट ओल्डर होता जा रहा है, ठीक है। उसी तरह तब क्या होता है, जो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है। अब हाँ, इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि सेकेंडरी मेरिस्टम क्या है, तो इसको शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देती हूँ यहाँ पे। बेटा सेकेंडरी मेरिस्टम वो होता है, ये मत समझना ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ये होता है, ये कभी भी मत समझना। कोई प्राइमरी मेरिस्टम मेरिस्टम से नहीं, प्राइमरी मेरिस्टम से सेकेंडरी मेरिस्टम नहीं आया है। ऐसा नहीं होता कि प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टम हमेशा चले, नहीं है, तो कुछ नहीं है इसमें। सेकेंडरी मेरिस्टम तब होता है जब परमानेंट टिश्यूज होते हैं। मैं ये वर्ड अपन हेड में यूज कर रहा है तभी मैं आपको इसको थोड़ा सा बता रही हूँ कि जो परमानेंट टिश्यू दोबारा रीगेन कर लेते हैं, दे रीगेन द एबिलिटी ऑफ द सेल्स टू डिवाइड। जब उनके सेल, परमानेंट टिश्यू के सेल दोबारा रीगेन कर लेते हैं एबिलिटी की सेल्स डिवाइड करने लगे। मैं इसको लिख देती हूँ, आपको आगे के लिए याद रहेगा कि क्या था, बार बार इधर उधर ना घूमे गूगल वगैरह पर। कि जब परमानेंट टिश्यू रीगेन करता है, परमानेंट टिश्यू रीगेन द एबिलिटी, रीगेन, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बस सेकेंडरी मेरिस्टम वर्ड दिया, इसी वजह से मुझे करवाना पड़ा। रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड, तो वो क्या बन जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टम बन जाता है। इसके बाद जो बेटा सेकेंडरी मेरिस्टम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर क्या होता है, कॉर्टेक्स में काफी सारी लेयर्स होती हैं सेल की। कॉर्टेक्स में काफी सारी लेयर्स होती हैं सेल की, जो कि क्या होती हैं, कॉर्क होता है वो स्पेशली। आपने कॉर्क में आपको सिंपल भाषा में बहुत अच्छे से समझा देती हूँ कि कॉर्क, ये आपने ट्री है आपकी, ये मान लो ट्री है, जब हम बना देते ऊपर पूरा, मैंने ये पेड़ काट दिया है, ठीक है, ये आपकी ट्री है। और बेटा इसके ऊपर एक बहुत थिक लेयर लगी हुई होती है, बहुत मोटी लेयर लगी हुई होती है डेड टिश्यूज की। वो डेड टिश्यूज क्या होते हैं, वो कुछ नहीं होते, वो कॉर्क होता है, ठीक है। तो इसके जो सेल्स होते हैं, कॉर्क के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। और इसकी सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल जो होती है वो एक सब्सटेंस से बनी होती है, केमिकल सब्सटेंस से बनी होती है, जिसका नाम होता है सुबरिन, सुबरिन, ठीक है। सुबरिन से बनी हुई होती है। और ये जो सुबरिन है, ये गैस और वाटर को आर पार निकल जाती है, मतलब गैसेस और वाटर का, एक सेकेंड, इसमें मेरी स्टॉप, यस, कोई नहीं। तो गैस को बाहर जाने नहीं देती, कोई गैस को अंदर आने नहीं देती, कोई वाटर को बाहर जाने नहीं देती, और वाटर को अंदर आने नहीं देती, ठीक है। तो ये सब कौन करती है, मीन्स इट इज इम्परवियस, इट इज इम्परवियस टू gas and water, it is impervious to gas and water, wait a minute, ठीक है। मेरी स्क्रीन आपको मेरी नहीं दिख रही होगी, कोई परेशानी की बात नहीं है, कुछ ऐसा बोल नहीं समझा रही। और हाँ, बस एक लास्ट चीज़ है इसमें जो लिखनी है कि मुझे, कि यहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, कॉर्क के सेल्स में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते हैं, ठीक है, एब्सेंट होते हैं। ये मैंने क्रॉस बना दिया, ये आप अपने उसमें लिखिएगा। और अब बस टेक्स्ट बुक्स में से मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, ये डायग्राम देख लें, ये स्टेम का सेक्शन दे रखा है। गॉड, व्हाट हैपेंड, आपको बस मुझे यहाँ पर ये दिखाना था, ये स्टेम का सेक्शन दे रखा है कि यहाँ ये जो एपिडर्मिस की लेयर के ऊपर ये क्यूटिकल, देखो क्यूटिकल दे रखा है, बस मुझे ये दिखाना था और कुछ नहीं, दैट्स इट, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद टुडेज लेक्चर, ठीक है। इसके बाद हमारा आज का लेक्चर पूरा हो जाता है। आई डोंट नो क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। और इसकी जो समरी है मैं आपको नेक्स्ट में स्टार्ट होते ही दे, और मैं हाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहीं पर दे देती हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है
यहाँ पर दे देती हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। और इसके बाद अगर आप ऐसे ही सर्च करना चाहते हो तो फाइनिकल प्रेप के नाम से आप सर्च करना, आपको एक साइंस लिखा हुआ होगा वहाँ पर, उसके लोगो में वाइट कलर का लोगो होगा, उस पर जाना और उसको चैनल में सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और यूट्यूब चैनल में बेटा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि सब इसके बाद जितनी भी वीडियोस आनी है मैं यहीं कराऊंगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मैं यहीं पढ़ाऊंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्लास 9th और 10th जो जो भी पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मैं आपको यहीं पूरी साइंस आपको यहाँ पढ़ा रही होंगी, और बोर्ड्स की, ठीक है। और एक और लास्ट वन मोर चीज़, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक इट, और कमेंट भी करिए, बिल्कुल करिए, आपको कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस था आपका, सो प्लीज़ कमेंट।